श्रीमती ऊनवाला और उनकी बेटी अनीता ऐसे शहर में रहती थीं जो गर्म था और जहाँ धूप खिली रहती थी। श्रीमती ऊनवाला गरम स्वेटर बुनकर बेचती थीं और इसी से उनका खर्च चलता था। वह बड़े सुंदर स्वेटर बनाती थीं, मगर उनके शहर में तो कोई भी स्वेटर नहीं पहनता था, इसीलिए श्रीमती ऊनवाला अधिक कमाई नहीं कर पाती थी। इस कारण एक दिन श्रीमती ऊनवाला और अनीता अपना गर्म शहर छोड़कर ऐसे शहर में रहने आ गए जहाँ साल भर ठंड रहती थी। उन्हें भरोसा था कि वह इस ठंडी जगह में बहुत सारे स्वेटर बेच पाएंगी। उनका नया घर इतने ऊंचे पहाड़ की चोटी पर था कि जब भी वह खिड़कियां खोलती बादल घर में आ जाते, और ऐसा होता था तो श्रीमती ऊनवाला और अनीता को अपने नए घर में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। एक दिन सुबह का समय था। श्रीमती ऊनवाला स्वेटर बुनने जा रही थीं। जब उन्होंने खिड़कियां खोली तो बादल घर में घुस आए। श्रीमती ऊनवाला फिर भी स्वेटर बुनती रहीं, लेकिन उन्हें ऊन और स्वेटर बुनने की सालियां दिखाई ही नहीं दे रही थीं। जल्दी ही उन्होंने 3 स्वेटर बुन लिए। चूंकि वह क्या बुन रही थीं ये उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए तीनों में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई थी। एक स्वेटर में 2 के बजाय 4 बाहें बन गईं, दूसरे के 1 के बजाय 2 गले बन गए, और तीसरा तो सबसे खराब बना था। उसका गला बहुत लंबा बन गया था और बाहें तो थी ही नहीं। सब बर्बाद हो गया। श्रीमती ऊनवाला ने दुख भरी सांस खींची। ऐसे अजीब स्वेटर कौन खरीदेगा अनीता? चलो माँ, तुम्हारी आंखों की जांच करा दूं। अनीता बोली। तुम्हें चश्मे की जरूरत है माँ। इतना कहते ही वे दोनों डॉक्टर के पास निकल लिए। मेरी माँ को ठीक से दिखाई नहीं देता है, अनीता ने डॉक्टर को बताया। देखिए तो जरा, उन्होंने 2 के बजाय 4 बाहें बना दी हैं। डॉक्टर ने अजीब स्वेटर झपट लिया और उत्तेजित स्वर में बोला, एकदम बढ़िया, ये स्वेटर मैं ले लेता हूँ। उन्होंने श्रीमती ऊनवाला को स्वेटर के दाम चुकाकर सीटी बजाई। सीटी की आवाज़ सुन उनका बूढ़ा कुत्ता अंदर आया। डॉक्टर ने 4 बाहों वाला स्वेटर कुत्ते को पहना दिया और पुचकार कर कहा, अब रात में घर की रखवाली करते समय तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। कुत्ते ने दुम हिलाकर जताया कि स्वेटर शानदार है और उसे पसंद है। थोड़ी कमाई हो जाने से खुश होकर श्रीमती ऊनवाला और अनीता सब्जी खरीदने गईं। हमें ढेर सारी गाजरें चाहिए, अनीता ने सब्जी वाली को कहा। माँ को ठीक से दिखाई नहीं देता है, इसलिए उन्होंने 1 गले की बजाय 2 गले वाला स्वेटर बुन दिया। वाह वाह, 2 गले, सब्जी वाली ने कहा और झट से स्वेटर खरीद लिया। फिर उसने प्यार से पुकारा। टोकरियों के पीछे से उसकी पालतू बंदरिया अपने बच्चे को चिपकाए आगे आई। सब्जी वाले ने बंदरिया को और उसके बच्चे के गले में स्वेटर डालकर पहना दिया। स्वेटर इतना गर्म और आरामदेह लग रहा था। अब जबकि उनके पास थोड़े और पैसे आ गए थे, तो अनीता ने सोचा कि लैम्प खरीद लें। क्या आपके पास तेज रोशनी वाला कोई लैम्प है? उसने दुकानदार से पूछा। जब बादल घर में आ जाते हैं ना, तो मेरी माँ को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। देखो कैसा अजीब स्वेटर बना दिया, इसे तो सिर्फ जिराफ ही पहन सकता है। वाह, क्या बात है। लंबे गले और बिना बाहों के स्वेटर को देखकर दुकानदार बोला, मेरे पास जिराफ तो नहीं है, लेकिन ये स्वेटर मेरे सितार के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। मेरे सितार के तार इतने ठंडे हो जाते हैं कि जब बजाता हूं तो मेरी उंगलियां जमने लगती हैं। यह स्वेटर मेरे सितार के लिए बहुत गर्म रहेगा। स्वेटर के बदले दुकानदार ने उनको एक खास लैम्प दिया,
जिसमें कार का हेडलाइट लगा था। उसने कहा, जब तुम्हारे घर में बादल भर आए तब इस लैंप को जलाना, इससे तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। उसने बिल्कुल ठीक कहा था। श्रीमती ऊनवाला आजकल बढ़िया बढ़िया स्वेटर बनाकर बेचती हैं। जब वह देखना चाहती हैं कि उनका स्वेटर कैसा बन रहा है तो अपना खास लैम्प जला लेती हैं और बादलों के घर में होने के बावजूद भी उनको सब साफ साफ दिखाई देता है।